नमस्कार दोस्तों आज मैं जो आपको सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है ऐसे दो दरिंदों की जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया था जिसको आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। दोस्तों दरअसल ये वाकया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा। सरगोदा में रियाज नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र थी करीब 27 साल। उसके पास में सरगोदा में काम की कमी थी तो वो काम की तलाश में कराची पहुंच जाता है। वहाँ पे छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता है वहाँ पर, और इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। उसे कोई ऐसी स्थायी नौकरी नहीं थी जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को जी पाता। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और कुछ समय बाद उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था बजीरा। बजीरा उससे मिलता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो इस बीच में उन दोनों को मालूम चलता है कि भाई बजीरा को जो है एक व्यक्ति की तलाश है जो उसके काम में उसका हाथ बटा सके, और रियाज था उसको भी नौकरी की तलाश थी। और जो वजीरा था उसका जो काम था वो काम था कब्रिस्तान की रखवाली करना, उसकी देखभाल करना, जो उनके पेड़ पौधे उनको पानी देना, कब्र खोदना, कब्रों की रखवाली करना, ये जो काम होता है ये काम उसका था। वो कब्रिस्तान में ही रहता था। वो अकेला था, उसको अपने साथ में एक साथी की ज़रूरत थी। तो वो रियाज को बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है, अगर तुम रहना चाहो मेरे साथ में और ये काम करना चाहो तो तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी और वहाँ मेरे साथ में रह करके आप काम भी कर सकते हो जिसके पैसे भी मिलेंगे। और इस तरह रियाज जो है वो वजीरा के साथ कब्रिस्तान में आ जाता है। अब दोनों मिलकर यहाँ काम करने लगते हैं। काम करते करते कुछ समय गुजर जाता है, लेकिन एक रात रियाज देखता है कि वजीरा किसी कब्र के पास में कुछ कर रहा है, और वो कब्र थी जो कि उसी दिन शाम के समय वहाँ उसकी मैयत हुई थी और दफनाया गया था। वो देखने लगता है कि वो क्या कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वजीरा उस कब्र के पैर की तरफ से, जो पैर का हिस्सा होता है, वहाँ से जो है वहाँ की कब्र की मिट्टी हटाता है। मिट्टी हटा करके उसमें से पटरे जो लगे होते हैं उसको हटाता है और हटा करके कब्र के अंदर उतर जाता है। कब्र में उतरने के बाद वो वहाँ पर 30 से 40 मिनट तक वहाँ पर रुकता है, और 30-40 मिनट रुकने के बाद में वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और दोबारा पटरे लगा करके मिट्टी को जैसे थी वैसे करके वहाँ से चला जाता है। पहले तो रियाज ये देख के चौंकता है कि यार ऐसा क्या काम है जो ये अंदर जाके कब्र में कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। और इस तरह से कई बार वो उसको देखता है करते हुए। आखिर एक दिन वो उससे पूछ ही लेता है कि भाई तुम ऐसा क्या काम करते हो ऐसी कब्र के अंदर में जा करके, और शाम ढलते ही तुम उस कब्र का पैर का हिस्सा जो है वहाँ की मिट्टी हटा करके और उसके अंदर चले जाते हो। तो वजीरा जो है उसे बताता है कि भाई मेरी एक बहुत ही बुरी लत कहो चाहे जो भी कहो, कि आदत है मेरी कि जो भी महिला का शव इसमें आता है हमारे कब्रिस्तान के अंदर में, तो मैं उस महिला के साथ उस कब्र के अंदर जा कर के बलात्कार करता हूँ। अब देखिए सोचो कितना भयानक काम था जो ये करता था उसके अंदर जा कर के। अब ये बात रियाज को मालूम चलती है तो रियाज चौंकता नहीं है, बल्कि वो इस बात को सुनने के बाद में अपने आप को भी इसमें शामिल करने के लिए कहता है। तो वजीरा उसे मना नहीं करता, वो भी हाँ कर देता, बोला कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो। और इसी तरीके से फिर सिलसिला चालू हो जाता है। और जब भी कोई महिला का शव आता था वहाँ पे उसे दफनाया जाता था तो ये दोनों बारी बारी उसके साथ में बलात्कार किया करते थे। और इसी तरीके से वक्त बीतता गया। इस बीच में जो है वजीरा की बीमारियों की वजह से मौत हो जाती है। अब जो है रियाज वो अकेला रह जाता है, लेकिन रियाज यहाँ भी नहीं रुकता। वो वजीरा की मौत के बाद भी इस काम को अंजाम देता रहता है, और कब्र के अंदर जा कर के जो औरतों की लाश आती थी उसके साथ में जा कर के वो बलात्कार किया करता था। एक दिन की बात है, एक महिला का शव आता है, उसको दफना करके उसके घर वाले चले जाते हैं, और वजीरा जो है मौका पा करके दोबारा उस कब्र के अंदर में घुस जाता है। पैर की मिट्टी हटा के पटरे हटा के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो उसके बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था
पता नहीं क्या होता है कि वो अचानक वहाँ से निकलता है और बड़ी तेज़ी से भागने लगता है, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ भागता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आसपास के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो उसे पकड़ते हैं, उसे शांत करते हैं और बोलते हैं, बताओ क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तब वो जाके बताता है उन लोगों को कि मैं कब्र के अंदर उतरा था और उस कब्र के अंदर में जो लाश थी, जो महिला की लाश थी, उसका चेहरा खुला हुआ था और उसके दांतों में से एक रोशनी और उसकी आंखों से भी रोशनी आ रही थी, जिसे देख के मैं काफ़ी घबरा गया और डर के मारे मैं बाहर निकल करके आ गया हूँ। और मैं इतना घबरा चुका हूँ कि मैं अब तौबा करता हूँ कि मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन लोग कहाँ रुकने वाले थे। लोगों को जब मालूम चला कि वो किस तरीके के घिनौने काम को अंजाम दे रहा था, लोगों ने पकड़ के उसे पीटना शुरू कर दिया। किसी तरीके से उसे बचाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और उससे फिर पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि वो काफ़ी सालों से इस काम को अंजाम दे रहा था। वो पूरा वाक़या जिस तरीके से उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था वो सब बताते हैं पुलिस को। फिर पुलिस उसे कब्रिस्तान में लेके जाती है। वो वहाँ पे जाता है और वो हर उस कब्र की तरफ इशारा करके बताता है कि मैंने इस कब्र में, इस कब्र में, इस कब्र में जा कर के बलात्कार किया है। दोस्तों, जब हम सुन रहे हैं तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है, तो सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके वो मेंबर थे, जिनके वो फैमिली मेंबर थे, जिनके वो प्यारे थे, जिनको उन्होंने बड़े ही प्यार से पाला होगा, बड़ा किया होगा और जो आखिरी वक्त था उनका, जो आखिरी घर था उनका, जिसके अंदर वो छोड़ कर चले गए थे, उस घर में भी जा कर के उस राक्षस ने उसको नहीं छोड़ा। तो इस तरीके के हैवान थे ये लोग दोस्तों। अब पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले गई है, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बाकी जो भी उसकी प्रक्रिया होगी पाकिस्तान कानून के हिसाब से जो सज़ा मिलनी चाहिए उसे मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।